शांति। ओम शांति। 2 दफा ओम शांति क्यों करना चाहिए? 1 दफा करो, 2 दफा क्यों करना चाहिए? 1 दफा किया तो चलेगा ना, 2 दफा क्यों? हमारे 2 बाप है, एक सूक्ष्मतन, एक परमधाम तक आवाज पहुंचना चाहिए ना। तो कोई भी कर्म करते हो समझ से करो, उसका कहता है ज्ञान। समझ नहीं है, कोई करता है हम भी कर रहे हैं, तो वो कहता है किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, अर्थ पता नहीं है, उसको कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में यह अंतर है। तो कुछ भी करो समझ है। क्यों? कि सारे विश्वविद्यालय में कितने भी सारे विश्व के अंदर सारे शास्त्र ले लो, कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मन। सिर्फ ब्रह्मा कुमारिस के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तक भारत माता कहते हैं। किसने कहा है? भारत पिता भी है ना। वंदे मातरम किसने कहा? ये शुभ बाबा ने आके कहा है। क्यों? अगर एक माता मंदिर में जाती है, अपने लिए कुछ नहीं मांगते भगवान से, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। क्यों? बुद्धि नहीं थी ना, बुद्धि का ज्ञान कहीं भी नहीं है। जो कहा सुनना है, कुछ पूछना नहीं, हर एक को दबा के रखा, किसी को कुछ सोचने के लिए मार्जिन नहीं है। तब कहा कि माताओं ने कहा सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि बच्चों को बहुत समझाते, समझ में नहीं आता है, परेशान हो जाते, टेंशन कहा, डिप्रेशन कहा, बहुत कुछ कहा, कारण समझ नहीं है। तो भगवान आकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान देते हैं। उसको कहा दिल से याद करो। दिल माने ये दिल नहीं, ये खून चलाता है, शरीर का है। तो यह आत्मा रूहानी सभा है। तो आत्मा का बुद्धि का, आत्मा का दिल बुद्धि है। दिल और दिमाग, दिमाग बहुत चलाते हो, मन। तो बुद्धि के अंदर बुद्धि योग कहा, बुद्धि के अंदर शक्ति आती है। तो बुद्धि शक्तिशाली है। मन कितना भी तूफान करने दो, बच्चा कितना भी परेशान करने दो, तो माँ समझदार है, बच्चों को समझाती है, मारती नहीं है, गुस्सा नहीं करती है, समझाती है, अपने कंट्रोल में रखती है। तब कहा माँ गुरु है। सबसे पहला गुरु माँ सिखाती बच्चों को। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसमें शिव बाबा ने आके वंदे मातरम कहा, माता उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखा। साधारण माता भी कुछ भी पता नहीं है, कहाँ से कहाँ। आप देखो जानकी दादी कहाँ थी, क्या थी? आप देखो पुष्पाल दादी करके थी, जो मुजफ्फरपुर में रानी बहन है, उनकी माता। 2 कन्याएं हैं, एक भाई था, अभी भी बॉम्बे में होगा फिल्म दुनिया में, और एक भाई बहन थी कहाँ इसमें महाराष्ट्र में थी, हाँ, सुधा बहन ब्रहानपुर में, उसने शरीर छोड़ा। रानी बहन अभी भी है। और माता को बाबा ने भेजा, अमृतसर में थी, जर्मनी भेजा, भाषा भी कुछ भी नहीं है, जर्मनी में सेंटर खोला। किसने सिखाया उनको भाषा? तब कहा करन करावनहार, भगवान बच्चों के द्वारा कराता है। सिर्फ आप कभी नहीं कहना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हाँ जी तैयार। तो बाबा कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। तब दुनिया में कहते करन करावनहार करा रहा है। लेकिन हर एक के मनुष्य के अंदर, ब्राह्मणों में खास, दुनिया में तो है, यहाँ ज्ञानी है, ज्ञान समझ रहे हो, समझ है, तो भी एक हर एक व्यक्ति को अहम रहता है, मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। तभी जी रहे हो, तब कपड़े पहन रहे हो, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो ये मैं बाबा बार बार कहता देह अभिमान हटाओ। कैसे हटाएंगे? कहाँ हटाएंगे? शरीर में है।
अहम हर एक को अपना समान है, सेल्फ रिस्पेक्ट का। लेकिन वहां आज उसके कारण योग नहीं लग रहा है, ज्ञान का चिंतन नहीं हो रहा है, आचरण नहीं आ रहा है। बाबा ने बुद्धि का ज्ञान दिया, लेकिन उस बुद्धि में क्या है, समझ मिली तो भी मैं है उसके अंदर। मैं होने के कारण आज कहा, क्या कहा, पर चिंतन नहीं, पर चिंता। एक चिंतन, आप कहेंगे हम किसी से कोई बात नहीं करते, लेकिन अपने को चिंता है, वो चिंता जलाती है, वो सारी बीमारियों का कारण है, दुख का कारण है। क्यों? घर में 2-3 रहते हैं, पति पत्नी बच्चे, अड़ोस सास बहू, कहीं भी ये मेरे कहना मानती नहीं है, कुछ भी कहो ना करते हैं, चुप रहते हैं, बड़े हैं छोटे हैं चुप रहते हैं, लेकिन अंदर चलता है, बुद्धि के अंदर चलता, मेरा सुनते नहीं है, मुझे यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, मेरा कहना कोई नहीं मानता, वो ये चिंता। तो ये क्या करता है, चिंता ज्ञान को ठहरना नहीं देता है। मुरली सुनी, वहां का वहां चले गए। बुद्धि के अंदर उसको कहते हैं, दिल में दिलाराम को रखो। कैसे रखेंगे? तो ज्ञान बुद्धि में ठहरता नहीं, ज्ञान नहीं है, मुरली सुनने बैठो, इंटरेस्ट नहीं, इधर देखा उधर देखा। योग में बैठो, योग नहीं लगेगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर चिंता है, निश्चिंत नहीं है, कोई न कोई चिंता है, बच्चे नहीं मानते, पति नहीं मानता, मेरा कहना सुनता नहीं कोई, ये सारी चिंताएं है, सूक्ष्म है। तो ये बुद्धि के अंदर बैठी है, उसके कारण ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो योग नहीं। योग में बैठो, देखो कल अगर आपने मुरली सुनी हो 13 तारीख की सुनी, बाबा ने कहा कि बच्चे कोई भी भूल हो तुरंत बताओ, है ना। अब वो पूरा सेंटेंस सुनना, पढ़ा, उसके अंदर सोचना चाहिए, कोई भी भूलो तुरंत बोलो, हाफ माफ होगा, आधा माफ होगा, खुश है ना, खुश कर दिया, उसके बाद आगे और है, आधा माफ कर देगा, फिर कहा ऐसा नहीं समझना, बाबा क्षमा करेगा, क्षमा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, 5 पैसे का भी नहीं होगा, 1 पैसे का भी नहीं होगा कुछ, ये भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा को सुनाया, आधा माफ, खुश हो जाते, इधर आगे नहीं सुनते हैं। आगे का बच्चे, बाबा क्षमा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, 1% भी नहीं, धर्मराज के द्वारा किया हुआ पाप भोगना पड़ेगा। फिर उसके साथ कहा, क्या कहा, ये बाबा को याद करने के लिए, याद करने से पाप मिटेगा, इतना बोला। फिर उसके बाद और बताया कि योग से ही विकर्म, पुराने पाप मिटेगा, भस्म होगा, पूरा भस्म नहीं शब्द क्या, पुराने पाप मिटेगा योग से, योग और याद, यहां और याद से पुराने नहीं, जो पाप किया वो मिटेगा, और योग से जो पुराने पाप है वो मिटेगा। याद और योग अलग हो गया, यहाँ आधा पाप खत्म होगा का तो खुश हो जाता है, बाबा को सुना दिया, बाबा आज ये भूल हो गई, आज ऐसा हुआ, खुश हो गया, आधा माफ हो गया। लेकिन बाबा ने कहा कुछ भी नहीं होता है, 1% भी नहीं। हाँ, निरंतर याद करते हो, अभी याद क्या है, उससे काम मिट जाएगा, लेकिन योग से पुराने पाप मिटेंगे। योग क्या है फिर? हाँ, ज्ञान को अच्छी तरह स्टडी करिए, पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा, सुनने से नहीं, पढ़ने से सुनने से नहीं, लिखना भी चाहिए, लिखेंगे तो याद रहता है। और बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिंपल, रोज 1 बूंद जो आपको सारे मुरलियों से अच्छा लगा, क्योंकि बाबा बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन हम सब नहीं कर सकते, संसार में थे सब नहीं कर सकते, लेकिन एक तो कर सकते हैं। कोई भी एक शब्द ले लो, रोज
एक मुरली के पॉइंट लिखो। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखने के बाद सवेरे से रात तक आपके पास समय है। शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को वो एक बूंद के प्यासे कहा, एक ही बूंद सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाओ। आज मुझे क्या कहा था, ये कैसे करना है, ये नहीं किया तो क्या होगा, उसी के ऊपर चिंतन करते रहो, अपने आप के अंदर घोटते रहो, समझाते रहो। क्योंकि दुनिया कहते औरों को समझाना सबसे सहज है और सबसे कठिन है अपने आप को समझाना। और आज की मोबाइल दुनिया में तो असंभव है। 1 मिनट खाली हो गया तो मोबाइल। तो ऐसे समय पर ज्ञान कहां ठहरेगा। फिर भी बाबा कहते कोटों में कोई मेरे बच्चे हैं, ऐसे कोटों में कोई मेरे बच्चे हैं। तो वो बच्चे मेरे कौन, बाप के दिल तख्त पर सदा रहते हैं। उदाहरण पूछेंगे, बाप के दिल तख्त नशीन का, इसका अर्थ भी सोचा। देखो मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा मुरली चला रहे थे, अव्यक्त बाप दादा गुलजार दादी के तन में मुरली सुनाते सुनाते एकदम आवाज बंद हो गया। तो सबको लगा माइक डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन 1 मिनट के बाद बाबा ने कहा, देखो जगदीश बच्चा अमेरिका में भाषण करने के लिए स्टेज पर चढ़ रहा है और बाबा को याद करता है। देखो मोबाइल नहीं था उस समय, बाबा के पास मोबाइल था। अमेरिका का वाइब्रेशन यहां पहुंच रहे, याद। तो बाबा ने कहा, देखो जगदीश बच्चा अमेरिका में स्टेज पर चढ़ रहा है, चढ़ते समय बाबा आपको बोलना याद करता है। तो बाबा मुरली सुनाते सुनाते ही बीच में रुक गया और संकल्प कैच, उसको कहते हैं बाप के दिल में उसका आवाज वाइब्रेशंस है ना पहुंचता है। कहीं भी रहो, बाबा दुनिया के किसी भी कोने में कितना भी बिजी हो, यहां बिजी है, बोल रहा है, ज्ञान सुना रहा है, तो भी वहां से संकल्प कैच करता है। इसलिए कहा वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से यहां पहुंचता है। संकल्प की तीव्र गति है। अब आया संकल्प कौन सा, वो भी जानना चाहिए। साधु सन्यासी इतना जप करते हैं, हिमालय पर जाओ आप, इतनी तपस्या करते हैं, तो उनका वाइब्रेशन पहुंचेगा। तो भारत को लाखों है कहा, आज उनका आवाज से भारत के वाइब्रेशन परिवर्तन नहीं होगा। कभी सोचा? आज लाखों साधु सन्यासी है, जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो उनकी से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा, बच्चे आप यहां बैठ के योग करते हो, विश्व को सकाश देते हो, शांति। कैसे? आप जगदीश भाई वहां था, वहां से यहां कैसे पहुंचा? ये इसके ऊपर सोचना चाहिए। आज साइंस ने करके दिखाया। एक मोबाइल दिया छोटा सा, 10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर अमेरिका जाता है आवाज। कैसे गया? आप यहां योग कर रहे हो, क्या आपका आवाज परमधाम जाएगा? सोच लो, आप जाएगा? कैसे जाएगा? आपको वहां से आवाज इधर आएगा। अगर ये माइक नहीं है तो आपका आवाज आएगा इधर? नहीं आएगा। तो यहां से आपका संकल्प परमधाम कैसे पहुंचता है, ये जानना चाहिए। थोड़ा स्टडी भी चाहिए। सिर्फ सुना क्यों? भगवान ने बुद्धि दिया है। बुद्धि का काम समझ, ये क्यों, ये कैसे जा रहा है, थोड़ा सोचो। तब का सोच समझ के कर्म करो, भावना प्रधान नहीं। किसने कहा मैं भी कर रहा हूं, उसने कहा मैं भी कर रहा हूं। समझो ये क्यों, ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो समझ दी है। तो यहां भी समझ है, तब आपके वाइब्रेशन संकल्प परमधाम पहुंचता है। तो उसकी विधि चाहिए। तो मन बहुत सोचता है, चिंता कहा, उससे वाइब्रेशन नहीं बनता है। कभी भी हवा नहीं फैलती। जैसे फैन है, फैन को करंट देने से नहीं चलता है, उसके अंदर एक चुंबक है। चुंबक को गोल करंट के तार घुमाए लपेटे हुए है, करंट देते वो घुमाता है, चुंबक घुमाता है। चुंबक नहीं, सिर्फ करंट दे दो
नहीं घूमेगा। संकल्प ऊपर नहीं जाता है, संकल्प के साथ बुद्धि है। ये नया ज्ञान इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही सुनाया जाता है और कहीं भी नहीं है। कितने लोग जप कर रहे, तप कर रहे हैं, ओम की धुनी कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, लेकिन वाइब्रेशन नहीं होता है। वाइब्रेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये मन और बुद्धि दोनों चलना चाहिए। तब बाबा ने देखो मुरली में कहा, मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। मन एक नहीं, एक तार करंट को जोड़ो तो बल्ब नहीं जलता है, 2 तार चाहिए, तब करंट आएगा, तब शक्ति मिलेंगी। नहीं तो एक की तपस्या बहुत लोग कर रहे। हमने देखा यहाँ मधुबन में एक सन्यासी आई, कभी किसी से बात नहीं कर सकते कि कोई ना कोई होता है। हर एक को अपना अहम रहता है ना, स्वमान रहता है। तो एक दिन ऐसा मेरे मन में बहुत प्रश्न थे, इनको पूछना है बहुत कुछ, कब पूछूं? कोई ना कोई साथ होता है, उनके सामने पूछ नहीं सकता, हर एक की अपनी इज्जत है, वैल्यू है। एक दिन ऐसा हो गया, बंद कमरा था और टीचर बहन उनको लेके आई। एक मात कन्या थी, मुझे लगा सन्यासी कन्या है, तो बहन जी का फोन आया, बहन जी बाहर गई। तो मैंने प्रश्न पूछा, आप हिमालय पर 2 साल आपने तपस्या किया, क्या किया? तो कहा कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठते थे, ओम की धुनी। फिर तब तक बहन जी आई, फिर बहन जी का फोन है, फिर बहन जी बाहर गई। फिर मैंने पूछा खाना कौन खिलाता था? इस गुफा में बैठे आप हिमालय पर, फिर ठंडी इतनी है, तो स्नान कैसे करते थे? ये 2 पूछा, एक का जवाब दिया, कहते मुझे 2 साल रही, एक दिन भी मेरा संकल्प भी नहीं था, इच्छा भी नहीं थी खाना खाना चाहिए, तपस्या करने है, लेकिन आंखें बंद करके ओम की धुनी करती है तपस्या। हिमालय पर तपस्या, क्या तपस्या कर रहे हो? कोई पूछता नहीं है। तो कहा इधर गर्म लगता था, आंखें खोलूं तो 2 रोटी और सब्जी पत्ते को लपेट के रखा हुआ है। 2 साल में एक दिन भी मैं भूखी नहीं रही। फिर मैंने कहा स्नान कहाँ करते थे? ठंडा बर्फ का पानी। तब तक बहन जी आ गए, वो रह गया उधर ही। उसका जवाब नहीं मिला, किसी के सामने बोलना नहीं चाहते, पूछ भी नहीं सकते। तब तक और एक फोन है, तब फिर बहन जी बाहर गई। फिर मैंने पूछा क्या आपने इतनी तपस्या किया, आपको कभी क्रोध नहीं आता है? जब सोते हो बुरे सपने आते हैं, पापात्मा पुण्यात्मा कैसे कहते हो आप? तब उन्होंने कहा कि तब पता चले माता है, तब तक मुझसे कन्या है। तो कहा मेरे बच्चे ने शरीर छोड़ा, मुझे समाचार मिला, मैं गई, मेरे आंखों से आंसू नहीं आया। हमने क्या पूछा था? क्रोध नहीं आता है? तपस्या से कुछ तो होना चाहिए ना, तो बुरे स्वपाप तो मिटना चाहिए ना, ये पूछा था। तब तक बहन जी आ गई, वो प्रश्न उधर ही रह गया। तो कभी नजदीक है, पूछना पड़ता है। हम सुनते हैं, अभी टीवी में देखो कितना क्या क्या सुनाते हैं, खाना कैसे बनाना, ये कैसे करना, बहुत कुछ। आप करने जाओ नहीं होगा। जैसे साइंस ने पढ़ाया, पानी बना सकते हो आप बनाने जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाओ, पानी बन जाएगा। का आप बनाओ, एक भी नहीं बना सकता है। सुन रहे हम, करने जाओ, इसके अंदर एक चीज है, अंडर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर मेंटेन कर, उसके अंदर ये दोनों मिलता है, नहीं तो अपने आप नहीं मिलता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लो, पानी नहीं बनेगा। तो ऐसी गुप्त सीक्रेट कहा, वो नहीं बताते हैं। खाना बनाओ कहा, कितना नमक डालना चाहिए? नमक डालो, तेल डालो, कितना डालना चाहिए? एक गुप्त विधि होती है। यहां भी ऐसी गुप्त विधि आपको करना चाहिए, जानना चाहिए। ये अगर अभी नहीं जाना, सारे कल्प में दोबारा ये गुप्त गुह्य ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए आप घर में भी योग करते हो, सेंटर में भी करते हो, यहां क्यों आए? यहां क्यों? यहां भी वही कर रहे हो। तो यहां आपको विशेष, जो अभी तक नहीं सुना, ऐसे विशेष, ये यूनिवर्सिटी है, तो यहां ऐसे विशेष चीज मिलता है, उसको समझो और आचरण में लाओ, तब जीवन में परिवर्तन। नहीं तो योग दुनिया में बहुत लोग करते, इसलिए मैं आपको सुनाया कितने तपस्या करते हैं। बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकर, कुछ गलत हो जाए एकदम आग बगुला हो जाते हैं।
तो क्यों तपस्या कर रहे, क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए चाहिए, तो वो विधि बताने जा रहा था कि चिंता, बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं, ये मेरा सुनता नहीं, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, घर में हर एक के अंदर ये है। तब बाबा ने कल वरदान में कहा था, ये 13 तारीख के मुरली में, नॉलेजफुल अगर हो तब संस्कार के टकराव से बच जाएंगे। संस्कारों का टकराव, हर एक अपने अपने संस्कार, आप जैसे चाहे वैसे कोई नहीं करेगा, लेकिन हमारे इच्छा होती है मैं जो कहूं वो होना चाहिए, मैंने कहा मानना, तब आप खुश। अगर मेरा माना नहीं, बच्चों ने, पति ने, परिवार में सास है, बहू है, तो वहां बुद्धि में चलता है ना, तो वहां बुद्धि शांत नहीं है, वहां ज्ञान ठहरता नहीं है। ज्ञान ठहरा नहीं तो योग में बैठो, नींद आएंगे। तो योग की विधि भी चाहिए ना, समझ चाहिए। किसी से मिलो, आज सवेरे मुरली सुनी आप सब ने, सभी ने सुनी ना कि नहीं सुनी? किसी ने भी, एक ने भी किसी को आज के मुरली के पॉइंट सुनाया? नाम तो कहते बहादुरगढ़, बहादुर है, साधारण नहीं है। हमने पूछा कौन है, ये साधारण नहीं है, बाबा के बच्चे कौन, बहादुर है। तो किसी ने किसी को दान नहीं किया, बहुत कंजूसी हो। सब जगह पर नाम है सुरेंद्र भाई मना क्या, सूर्य जैसा सब जगह सेवा करता है। आज ने शुरू से देखा मैंने, शुरू में परिवार को ले आता था, दिनेश भाई और सुरेंद्र भाई और एक था नरेंद्र भाई, ये 3 कुमार थे दिल्ली पांडव से, शुरू से कितने साल पहले, 1980 से, इट, हाँ देख लो, छोटे छोटे परिवार को ले आता था, मारवाड़ी ग्रुप को। तब से हर साल, तो बहादुर है, दानी है। तो आप लोग तो फिर सुरेंद्र भाई का नाम खराब कर रहे, बाबा का नाम, दान नहीं किया हो। हाँ दान करते हो, नहीं किया एक ने भी, यही एक साधारण कमी है। किया, हाथ लंबा उठाओ, हाँ लखनऊ वाला एक है, 2 धीरे धीरे लंबा उठाओ, पर कौन कौन दानी है देखना चाहिए ना, राजा बनने वाले कौन कौन, सुना 1 2 3 4 ही बस। 2 नारायण है, लक्ष्मी तो 2 3 दिखाई देती है, लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए, यही एक कमी है और कुछ नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, इतना सहज है। आज से कल सवेरे से शुरू करो, जना देखना, आप जाने से 2-3 दिन के अंदर आपके अंदर कितना योग कैसे लगता है, कैसे फ्रेश रहते हो, है ना। कोई चिंता, बहुत कुछ है। नहीं तो माता जी इधर बैठी है, योग करने बैठू तो क्या बच्चों ने घर में खाना खाया कि नहीं, नहीं खाया तो भेज सकते हो आप, भेज दो इधर से कुरियर करके। ये चिंता, पता है आते समय व्यवस्था करके आए हो, तो यहां बैठे वो चिंता परिवार की, अरे उधर ये हुआ था, वो हुआ तो नहीं, और कुछ नहीं हुआ, क्या कर सकते हो आप यहां से। हाँ इसको कहा ये समझ, ये चिंता। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, निवारण है। टकराव घर में, परिवार में, मेरे अनुसार कोई नहीं चलता है। आप जानते हो, ज्ञान सुना है बाबा ने, ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट है। मैं किसी को चला सकता है, मेरे अनुसार कोई चलेगा नहीं ना। लेकिन अभी भी हमारी इच्छा होती है, मेरा सुनता नहीं है, मैं जो कहती हूँ मानता होता नहीं है। ये चिंता, ये जलाती है अंदर। उसको कहा हम बाबा दे अभिमान करता है। तो उसके लिए क्या करें, कुछ नहीं, सहज काम है। कल सवेरे शुरू करो कि एक मुरली सुनो, सुनते सुनते रहो। सब कागज पेन लेके जाना। पढ़ने आए ना कि सुनने आए हो? नहीं, सुनना है, पढ़ना नहीं। हाँ, भक्ति मार्ग में सुनना और जाते समय खाली हाथ चला जाना, ये भक्ति मार्ग के संस्कार है ना। यहाँ भगवान हमें पढ़ाता है, बहुत नहीं, एक शब्द जो भी सारे मुरली से आपको अच्छा लगा, आपको लगा ये मुझे करना चाहिए, है ना, वो नोट करो। कर सकते हो? कौन कौन करेंगे बताओ? अच्छे, तो सभी तो फिर बहादुरगढ़ को महान हो जाएगा फिर। हाँ, सुरेंद्र भाई को बहुत बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा अभी तो। हाँ अच्छा, अभी तो हॉल छोटा होगा, कम से कम 5000 का हॉल बनाना पड़ेगा। हाँ, इतने सब करेंगे तो क्या होगा। तो यही इतना सहज है। रोज एक शब्द लिखो और लिखकर सवेरे से रात तक शरीर को 3 दफा खाना खिलाते हो। खाना खाने बैठे, सबको 2 हाथ दिया ना, एक हाथ तो बाबा ने किसी को नहीं दिया। एक हाथ से शरीर को खिलाओ, ये हाथ तो खाली है, क्या करते हो?
लिख के रख, मोबाइल के साथ रखो, भाई जेब में रख दो, बाबा को याद करो। का क्या याद करेंगे? हाँ, आज बाबा ने क्या कहा था। बच्चों को अगर माँ ने कुछ कहा बार बार याद, अरे मम्मी ने ये लाओ कहा था मार्केट से, ये लाना है, ये करना है, तो वो कहा सुपूत बच्चा है। तो बाबा ने आज मुझे क्या कहा था, वो पढ़ो, खाना खा लो, सवेरे, दिन में, रात को, सोने तक कम से कम कहता हूं 3 दफा कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी जितना भी बिजी रहो। फिर दूसरा, इतना ही नहीं, इसलिए आपके पास धन है, ज्ञान धन आपके पास है, दान करो। कोई भी मिला सवेरे से रात तक, रात को सोते समय भी, कोई अकेले तो नहीं सोते हो, कोई ना कोई होता है, याद करो आज को माता जी आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताया है ना, दान करने की आदत डालो, तब देवता बनेंगे। खाना देना, कपड़ा देना, इससे नहीं, ये ज्ञान दान महादान है। सवेरे से रात तक कभी भी किसी ने फोन किया, बात करो। हम ऐसे नहीं कहते संसार के बात नहीं करो, सन्यासी हो, नहीं, सब कुछ करो। लेकिन करने के बाद क्या होता है कि आपने मुझे कोई गलत बात बताया, मुझे ये बीमारी है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, सुनना पड़ेगा। सुनेगा तो अंदर जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? हाँ, तो योग में बेटे याद आएगा ना, खाली रहे याद आएगा ना। क्या इसको मिटा सकते हो? इसका कोई सॉल्यूशन है? कपड़े पर दाग लगा, तुरंत मिटा दो, साबुन से धो लो, चला जाएगा। अगर किसी से चिंतन पर चिंतन देखा, सुना, टीवी, मोबाइल, व्यक्ति, किसी को मिलो, इनको मिलो, कहेंगे अपनी बीमारी बताएंगे, मुझे डॉक्टर ने ये कहा, मुझे डॉक्टर ने ये कहा, 10 दफा बताएंगे। घर में समस्या है, किसी से मिलो, कोई भी ज्ञान की चर्चा नहीं करता है, एक भी नहीं मिलेगा। दुखों की, समस्या की, वो अंदर जाएगा कि नहीं? इसको मिटाने का कोई दवाई है किसी के पास? नहीं है। कौन सी है वो? बाबा की याद कहाँ आएगा? अगर इन्होंने आपको कुछ कहा तो क्या, कैसे याद आएगी? बताओ, बाबा को बताएंगे तो अंदर और रिपीट हो गया, आपने निकाला वापस। हाँ, बाबा को बताया तो भी बाबा ने आज का पहले बताया, मैंने मिटेगा नहीं, अंदर है ना। योग में बैठे फिर से आएगा। और कोई जवाब बताओ। हाँ, उनको बताएंगे उस समय याद आएगा। हाँ, इसी को कहा, इस काले, माता जी ने ठीक बताया। देखो, माता के ऊपर ज्ञान का कलश है, तो कपड़े पर दाग लगता है, साबुन से धोते हो, साबुन चाहिए। ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, साबुन है। अगर इन्होंने अपना दुख समस्या बताया, क्योंकि हम संसारी है, गृहस्थी, सन्यासी नहीं है, सबके साथ रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। सुन लिया, फिर सुनने क्या था, अगर आपके बुद्धि में ज्ञान है तो न पढ़कर, आज ना बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव आप दे दो। ये पॉजिटिव साबुन है, ये इसको मिटा देता है। ऐसे नहीं कि सुनना नहीं, ना नहीं कर सकते आप, सुनना पड़ता है। गृहस्थ संसार है, व्यवहार है, कोई दुख बताए, कोई अपनी समस्या बताता है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको मेरे अंदर जाना ना चाहिए। कपड़े पर दाग लगता है, नहीं, ऐसा नहीं कि कलयुग है ये, उसको तुरंत मिटाने का साधन चाहिए। मिटाने का साधन, नेगेटिव को पॉजिटिव से क्लीन करो। पॉजिटिव माना शुभ विचार। शुभ विचार कहाँ? मुरली के पॉइंट। इनको मुरली के पॉइंट सुनाओ, याद आ गया, वो नेगेटिव का प्रभाव खत्म होगा। ऐसे हमने अपने जीवन में देखा, तो अनुभव बताता हूं। हर चीज के दाग लगता है, नहीं ऐसे नहीं, कलयुग है ये, तो हर चीज देखते हैं, वो सुनाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। हर एक के व्यवहार, बोल, कर्म अलग अलग है, उसका प्रभाव पड़ता है, याद रहती है, दिखाई देता है, चिंतन चलता है। उसको मिटाने के लिए मुरली के पॉइंट एक याद रखना चाहिए, एक ही बस, 2 भी नहीं चाहिए। 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपने अपने आप को पढ़ाया, किसी ने कुछ कहा उनको भी सुनाया, संस्कार बन गया। ये ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे आप। इसको बाबा ने कहा ये ज्ञान धन है। कि एक गरीब, ये करोड़पति किसने बनाया? किसी को ऊपर से सोना आया? नहीं, ज्ञान धन बांटो। ज्ञान धन क्या है? रोज के एक मुरली के पॉइंट अपने भाइयों को, अगर अज्ञानी भी कोई है, फोन किया, बात करो, लेकिन कहो, बाबा ने कहो, मुरली ने कहो, आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, तो सुनाओ। शुभ समाचार दे दो, गलत समाचार नहीं देना। हो सकता है ये
इसी का नाम सहज राजयोग। ये करते हो मन और बुद्धि स्वच्छ है और कुछ नहीं करना है, स्वच्छ करना। जैसे पहले कहते थे कोरोना के समय पर बार बार सैनिटाइज करो, हाथ धो लो, क्यों? कुछ लगा ही नहीं। इतने सूक्ष्म जर्म्स है ना, सूक्ष्म प्रभाव है हमारे पर, वो हमको योग करना नहीं देता है। और योग के बिगैर विकर्म विनाश नहीं होंगे। तब का हु बहु रिपीट। अब इधर बैठे हो 5000 साल के बाद भी ऐसे ही होंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन करना चाहते हो तो बुद्धि योग चाहिए। मन में जो चिंता है, चिंतन है, उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, ये बुद्धि योग है। तो आराम से बैठो तब योग लगेगा। अभी आप में से कोई मुझे बताएगा कि योग करते हो? बहादुरगढ़ वाले योग करते रोज? पक्का पक्का करते रोज? शिव बाबा को याद करते हो? है, हमको तो आता ही नहीं, कैसे करते बताओ? बताओ बहादुर बच्चे बताओ, शिव बाबा को याद करते कोई? कहते बहादुरगढ़ में शिव बाबा को याद नहीं करता है। करते हो? करते तो कोई भी बताओ। अगर किसी ने जवाब दिया शिव बाबा को याद कर, तो उसका फिक्स टिकट है कि वो सत्युग में जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा मुझे याद करते हो, मैं वर्षा देने आया हूं, कहा ना, तो उसको वर्षा मिलेगा। अगर याद नहीं करते हो वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चे को भूख लगी है, पापा के पिताजी के पास जाओ, कुछ देगा? भूख लगी तो माँ याद आती है, खाना माँ देती है ना, पिताजी नहीं देगा। पैसे चाहे तो पिताजी से मिलेगा। आपको मुरली मिली, सेवा करते हो, शिव बाबा को क्यों याद करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? करते हो तो बताओ भाई जी, बताओ। ब्रह्मा बाबा जैसे लगता है, बताओ। हाँ, ये तो टोटल हो गया। मैंने सिर्फ पूछा शिव बाबा को याद करते हो तो बताओ क्या याद करते हो। एक उदाहरण बताया, बच्चों को भूख लगी, पिताजी माँ याद आते, पिताजी नहीं, भाई नहीं, है ना। तो माँ को क्या है, माँ क्यों याद करता है? माँ के पास खाना मिलेगा, है ना, खाने के लिए याद करता है, नहीं तो अपने आप नहीं करता है। तो शिव बाबा को क्यों याद करते हो? एक एक बताओ, ये होशियार है माता जी, बताओ। हाँ, हाँ पता है, माँ के याद करेंगे तो खाना मिलता है, पता है। तो माँ को याद करना है ना, तो क्या याद करेंगे? खाना चाहिए तो याद करते। बाबा आपको क्या चाहिए शिव बाबा से? हाँ, ना ना, तभी तो पूछा। नहीं कपूर भाई नहीं, ये तो लखनऊ से आई, तो बहादुर वालों को पूछ रहा हूँ। और बताओ, तभी कहा अगर उठ के बताओ तो फिक्स अभी से ही लिख के रखो, आपका टिकट फिक्स है सत्युग में। नहीं 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 नहीं, बाबा ने कहा मैं समस्या के छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तो भक्ति मार्ग में भी प्यार था, उपवास रखते थे, क्या क्या करते थे। हाँ माता जी बताओ। अपने आप बनाएगा माँ, खाना अपने आप देंगी, तभी तो कहा, पूछा बाबा की याद कहते हैं। बाबा ने कहा ये पुराने विकर्म विनाश करना, योग कहा, पहले बताया मैंने। तो याद और योग दोनों में वो भी जानना चाहिए, है ना। तो उसके लिए पूछा शिव बाबा को याद करते हो आप में से कोई, तो क्या याद करते हो? अगर आप कोई पिताजी को, हमारा पिताजी लंबा है चौड़ा है, ऐसे करते हो? नहीं, पिताजी के पास 4 कार है, इतने धन है, इतनी जमीन है, वो मेरी हो जाएंगी, मुझे मेरे नाम करना, ऐसे कहेंगे ना, प्रॉपर्टी है ना उसकी। बाबा ने कहा मैं प्रॉपर्टी देने आता। कौन सी प्रॉपर्टी है? शिव बाबा, अभी कान खोल के सुनना, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। पक्का मान लिया कि नहीं? हाँ, अभी से रिकॉर्ड कर लो, शिव बाबा सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है? हाँ, बाबा मुरली में सुनाता है रोज, पवित्रता का सागर कहा, फिर बताया ना एक ने भी, शांति का सागर कहा, पानी का सागर तो नहीं कहा, दूध का सागर तो नहीं कहा, पवित्रता का सागर सबसे पहले, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। नदी तालाब सागर में अंतर है ना, आनंद का सागर, फिर ज्ञान का सागर, फिर
दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकता है, एक ही शिव बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति में दे ले जाता है। भाग्य बनाने की सेवा याद कर, सेवा करने की विधि बताता है, भाग्य विधाता। सेवा तो सारी दुनिया कर रही है, मंदिर में जाओ, सब जगह जाओ, खाना खिला रहे, हॉस्पिटल खोल रहे, तो बाबा कौन सी विधि बताता है सेवा करने की, वो भी जानना चाहिए। भाग्य बनाने की विधि, संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। सारे क्लब के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिल सकता है, कुछ नहीं करना है, वो विधि वो बताता है, यहाँ की विधि नहीं। यहाँ सेवा करो, खाना दे दो, दान करो। देखो सीता दान करने के लिए रावण लेके गया, कल भी कहा था, है ना। तो दान करने की भी विधि है, सेवा करने की विधि है, उस विधि से करो, संसार में रहते हुए भी पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते। वो विधि क्या है? भाग्य बनाने की विधि। फिर 8वां दिव्य बुद्धि दाता। तो उसके अंदर एक बताता हूं, बैठे योग में बैठो, ब्रह्मा कुमारी इसका एक ही राजयोग है, नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है, तो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्या है? अलग है, वही नहीं है, तो शिव बाबा को परमधाम से आना पड़ा, अलग है, वो जानना चाहिए। जो हम देखते सुनते दुनिया का योग है। तब देखो यूएनओ ने भी पहले कहा योगा डे मनाया, तो सबने एक्सरसाइज करना सिखाया, नहीं, तो उनको समझ है नहीं, फिर से कहा मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपने को जागृत करो। हर टाइम माता को पता है मैं माता हूं, मैं बहन हूं, आपको याद है, तो आप योग नहीं लगा सकते हो, आत्मा को लगाना है। अपतित आत्मा को माता जी ने कहा पावन करने हैं, शरीर को नहीं, शरीर की समस्या नहीं, बाबा मेरे दुख दूर करो, बच्चों को पास करो, ये नहीं। पतित आत्मा, आप बहादुर रोड में कोई पतित है? नहीं, पावन है। कोई पतित है? कैसे पता चलेगा? अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, मुझे कोई शुगर नहीं, बीमारी नहीं, तो तुरंत दिखाएगा ना शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। अभी आप बताओ, पाप आत्मा हो कि पुण्य आत्मा हो, महात्मा हो? दाढ़ी वाला बताओ, पाप आत्मा हो कि पुण्य आत्मा हो कि महात्मा हो? बहुत नाम है, कौन से आत्मा हो? डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास दिखाएगा, आपको भी दिखाना पड़ेगा ना, कौन सी आत्मा हो? पुण्य आत्मा पक्का? पक्का? और एक बार सोच लो, हाँ आप कहते मुझे शुगर नहीं, डॉक्टर दिखाता है शुगर कितना है। रात को जब सोते हो आंखें बंद कर, स्वप्न कहाँ से आते हैं? बाहर से तो नहीं आया, अंदर जो है 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं, काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, पाप आत्मा है। अगर कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, आप कह सकते हो मैं पुण्य आत्मा हूं, है ना। तो 4 है, कुछ खाने का लोभ है, चलेगा, कुछ देखा सुना चलेगा। तब का काम और क्रोध नरक के द्वार है, स्वर्ग के द्वार हर एक जाना चाहता है, इसको मिटाना है। तब बाबा ने 2 चीज बताई, याद और योग, ये बताना चाहता हूं। तो ये अगर आप कहते हो चिंता है, ये आपको मुरली को अंदर जाना नहीं देता है, योग नहीं लगता है, तब कहा टकराव क्यों हो रहा है? ज्ञान अंदर नहीं, नॉलेज फुल चाहिए, तो ये अपने आप तो नहीं होगा ना, कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, बहुत सहज है, 1-1 2-2 घंटा नहीं। किसी को देखा, अगर बहन जी मिल गए रास्ते पर जा रहे हो, तुरंत इनको देखो, शुभ भावना, आत्मा देखो, आत्मा दिखाई देता है? किसी ने देखा नहीं? भ्रकुटी में देखो, कुछ नहीं, आत्मा देखो, हाँ उसका यहाँ अर्थ है। इनको देखते ही, सफ़ेद कपड़े पहना है, बैच पहना है, इनको देखते आपके अंदर याद आता है आज बाबा की मुरली सुनाना चाहिए। पॉइंट, बहन जी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, ये गुलजार दादी हमको सिखाती थी, शुरू में सब दादियाँ थी और कोई नहीं था, रोज 1-1 दादियाँ क्लास करती थी। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया, कहा बच्चे, कहा सबको कहा कि खुश रहो, खुशी बांटो। हम सुना, बाहर गया, दादी ने तो कुछ दिया नहीं, क्या बांटो? अगर बहन जी सामने आई तो इनको मैं क्या दे दूं? कुछ दिया तो नहीं है। विचार चलता रहा, क्या बांटो मैं? तो फिर सोचते रह गया, फिर विचार आया, हाँ सवेरे बाबा ने तो ज्ञान दिया है ना, तो वो बांटो। अगर ये बहन जी मिलती, आपको याद है, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए।
और इसका चेहरा देखो खुश होता है। मैंने भी मुरली सुनी, इनको याद है, मुझे याद नहीं, और आपको लगता मैंने सेवा किया। ये खुशी है ना। खुश कैसे रह सकते हो? ज्ञान बुद्धि, एक ही पॉइंट सवेरे से, इसलिए कल से शुरू करो। किसी को देखते ही अगर बाबा के बच्चे हैं, शुभ भावना कहते। शुभ भावना क्या? ओम शांति करो, आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो, ये आत्मिक दृष्टि, आत्मा को दिख रहा। आत्मा पॉजिटिव है, शुभ है, उनके अंदर से शुभ विचार ही आएगा। अगर उसके जगह पर कोई अज्ञानी दिखाई देते हैं रास्ते पर चलते हुए, उनको शुभ भावना देखते ही, शुभ बाबा ये आपके बच्चे, इनको भी सत्युग में ले जाना चाहिए, इनका भी कल्याण करना चाहिए। आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो? नहीं। शुभ बाबा को देखा, बाबा की याद भी आई। इस एक में चारों सब्जेक्ट आ गए। इनको देखते आपको शुभ बाबा याद आए, याद हो गया। इनको देखते क्या आया? मन में अच्छे विचार आया, मुझे सेवा करना चाहिए, कुछ देना चाहिए, है ना। धारणा भी हुई, आपके अंदर ज्ञान है, ये धारणा है, संस्कार है, मुझे देना है, धारणा, सेवा भी हो गई। इतनी सहज है, एक में चारों सब्जेक्ट है। दोनों में किसी को देखते आत्म अभिमानी, तन मन सेवा करो, बहुत कुछ करना है, कहता है सब कुछ एक में आएगा। किसी को बाहर वाले देखते हो, शुभ भावना कहते हैं, दुआएं के, दुआएं क्या है? कुछ नहीं। इनको देखते ही एकदम अज्ञानी है, शुभ बाबा, बाप याद आया। आपके पास तो नहीं देने के लिए कुछ, आप कुछ दे सकते हो? कुछ भी नहीं। शुभ बाबा को बताते हैं, बाबा की याद आई। बाबा ने कहा निरंतर मुझे साथ रखो। घर में बच्चा पति नहीं सुनता है, कुछ होता है, शुभ बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। रास्ते पर चलते हो, किसी को देखते शुभ बाबा इनका कल्याण करो। बाबा ने कहा मैं आया हूँ कल्याण करने के लिए, है ना। तो आप भी बाबा को याद दिलाओ। दूसरा, बाबा के बच्चे दिखाई देते हैं, बैच पहना सफेद, उनको शुभ भावना नहीं, उनको सहयोग, है ना। शुभ भावना बाहर वालों के लिए। बाबा के बच्चे देखते, अगर आपके बुद्धि में ज्ञान याद आएगा, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये आत्मिक दृष्टि है, ये सहयोग है, ब्राह्मणों को ये सहयोग है। ये अगर आप करते हो तब आपका नाम ब्राह्मण है। मुरली तो सब सुनते हैं, कुछ भी नहीं अंदर, ब्राह्मण बनेंगे नहीं, है ना। ये एक ही काम, एक करने में कोई तकलीफ है? कर सकते हो कि तकलीफ है? कि तकलीफ है तो बताओ, और भी सर्च करता हूँ। कोई तकलीफ है? हाँ, ये कल से यहाँ ही शुरू करो, है ना। कमरे में सोते हो, सोते सोते माता जी सोते सोते, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, 4 माताएं सुन रही है ना। औरों के अंदर शुभ समाज, शुभ विचार दे दो। आपको भी देखो, ये बाबा की याद, सेवा भी हो गया, आपके अंदर कोई बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। रास्ते पर चलते हुए किसी को मिले, लक्ष्य रखो। इनको देखते याद आता है कि इन्होंने 2 साल पहले गुस्सा किया था, आएगा नहीं? ऐसा नहीं, नहीं, ये मुझे सोचना नहीं, मुझे इनको मुरली के पॉइंट सुनाना है ना। ये परिवर्तन, ऐसा नहीं इनको देखते हुए आपको कुछ याद नहीं आएगा, आएगा। इन्होंने जो कुछ किया सब कुछ याद आएगा, तो भी नहीं, ये नहीं करना, ये करना है। ये परिवर्तन। आप कहेंगे किसी को देखते गलत विचार आना ही नहीं चाहिए, आएगा ही, अंदर है। परिवर्तन क्या करना है? उसके जगह पर उनको ज्ञान मुरली के पॉइंट सुनाना है। अगर नहीं है, नहीं सुना सकते हो, अज्ञानी है, तो उनको शुभ भावना, शुभ बाबा आप इनको, इनका कल्याण करो। इनके अंदर बहुत क्रोध है, बहुत दुख देते हैं, बहुत परेशान करते हैं, हम कुछ कर सकते? हम चिंता ही करते हैं, चिंता। तो शुभ बाबा आया है, बच्चे मैं आया हूँ सबका कल्याण, साधु संत सबका, अधम ते अधम महापापियों का भी करने आया हूँ। तो बार बार बता, बाबा इसका कल्याण करो, इसको सद्बुद्धि दे दो। एक दिन नहीं, अगर घर में अड़ोस पड़ोसी है, आजू बाजू में बहुत परेशान करते हैं, है सबके अंदर समस्या, रोज सवेरे शाम चलते फिरते देखते ही ये करो। कभी कभी 1 महीना लगेगा, 1 साल भी लगेगा। जितना गहरा संस्कार है उतना टाइम लगता है। शुभ भावना एक ही नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं, सदा चाहे निरंतर, वो मिटाना पड़ता है, तब ज्ञानी योगी बनेंगे। और अभी योग करने के लिए ये चलते फिरते करना है। योग में बैठकर ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग। उसके पहले एक कहा सेवा, सेवा करते हो,
है ना। अभी देखो माता जी क्या करती थी, जब ज्ञान सुनने से पहले कोई भी आया, साधु संत गरीब, उनको खाना देती थी, है ना। बहुत कहती थी मैं दान कर रही हूँ, बहुत बड़ी दानी है। अब इनको ज्ञान मिला, क्या ज्ञान मिला कि सारे आत्माएं सृष्टि पर परमधाम से आई है, सब शुभ बाबा के बच्चे और किसी के बच्चे नहीं, सब परमधाम से है। ये रचता और रचना का ज्ञान मिला। कल वही गरीब व्यक्ति इनके सामने आता है तो ये खाना देने जा रही है। पहले भी देती थी, पहले किसको देखती थी, शरीर को देखती थी, ये लंगड़ा है, गरीब है, ये भिखारी, ये समझ के खाना देती थी, एक का एक गुना मिलता था। अभी वही सामने आया, इनको ज्ञान मिला, खाना देने जाती है, अरे ये भी तो परमधाम से आया, ये भी तो शुभ बाबा का बच्चा है। उनको कुछ पता नहीं, इनके दिल में याद है कि ज्ञान सुना है, उनको देखते ही शुभ बाबा की याद आई, खाना दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गया। ये सहज विधि है। सब कुछ करो, सिर्फ कुछ भी देते हो तो शुभ बाबा का बच्चा समझ के करो, शुभ बाबा की सेवा समझ के करो, पद्मों की कमाई जमा। नहीं तो नहीं, बहन जी ने कहा था, इन्होंने कहा, किसी की याद करके करते हो एक का एक गुना। तो वादा शुभ बाबा ने किया है ना। बच्चे मैं पद्मों अविनाशी हूं, मैं जो देता हूं वो अविनाशी देता हूं, अल्पकाल के लिए नहीं। मुझे याद करते हुए सब कुछ भी करो, पद्मों की कमाई, संसार में रहो। साधारण कर्म सिखाता है। कोई भी किसी को कुछ देते हो, शुभ बाबा के बच्चे हो सकता है ये, इसको ये विधि सिखाने आया है। इसको कहा भाग्य बनाने की विधि। पद्मा पदम, शुभ बाबा को याद करते हुए कुछ भी करते हो, पद्मों की कमाई जमा। इतना सहज विधि है, वो सिखाने के लिए इधर आया। नहीं तो बहुत लोग मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, एक का एक जना किसको, शरीर को देते हैं, शरीर धारियों के एक का एक गुना। समझ में आया सेवा। अभी योग, बाबा ने कहा योग से विकर्म विनाश, पुराने पाप। तो वो ब्रह्मा कुमारी इसके इतना सहज है, भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है। कैसे करता है, दो हाथ। मैंने दो हाथ जोड़ा, नमस्ते हुआ नहीं। अब विधि है, छोटी अंगुली को लगना, इतना ही। यहां भी योग इतना ही, 5 मिनट का है, 1 घंटे का नहीं। आराम से बैठो, आंखें खोलकर अभी करना, इसलिए सुनाता हूं। अभी किसी को आज नींद करना है तो बताओ। आराम से आंखें खोल के इधर देखते रहो, आंखें बंद करते सोते समय आंखें खोल के आराम से बैठो, अपने आप से बात करो और शुभ बाबा से बात करना, बस और कुछ नहीं। इसी को ज्वालामुखी योग कहा, इसी को बीज रूप स्थिति कहा, इसी को तपस्या कहा, है ना। एक योग अग्नि, पाप मिटाने का, कुछ नहीं करना, इतना सहज है। आराम से बैठो, अपने आप से बात करो पहले। हाँ, कौन किससे का, मैं पूछता, माता जी आपका नाम, आप बोलेंगे ना, अपने आप से पूछो, है ना। अपने आप से बात करो। 5 प्रश्न है, पूछो मैं कौन जवाब देगा। 2 आत्माएं आपके अंदर, एक ही है। आप किसको पूछ रहे हो, किसको पूछ रहे हो। मैंने आपसे पूछा, है ना, आप किसको पूछ रहे हो। दो आत्मा है आपके अंदर, ऐसा लग रहा। हाँ, मैंने इनको पूछा तो वो जवाब देते, आप किसको पूछ रहे हो। हाँ देखो, इसके पता चला। तो मन यही समझ, समझ 2 पहले बताया, मन पूछता, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। सुना है मुरली, 7 डेज कोर्स किया है ना, कि किसने नहीं किया, सबको पता है। मन पूछता है मैं कौन। हाँ, उस दिन दीदी ने बताया था, दीदी आज तो आई नहीं, कहाँ है, नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, तो तुरंत बुद्धि जवाब देती है, हाँ उस दिन कहा था मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूँ। किसके बच्चे हो, देवताओं के नहीं, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे है ना। 1 अंगुली जुट गए। दूसरा, मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा है। मेरे गुण, हाँ हम पवित्र थे, अभी हो नहीं, पवित्र थे सत्युग में, शांत स्वरूप थे, आनंद स्वरूप थे, ये 7 गुण थे, लेकिन आज नहीं है। आज मार्केट से लाना है। क्या क्या लाना है, ये 7 गुण चाहिए, तब देवता कहेंगे, है ना। अभी है मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, नहीं, अभी भी गुस्सा आता है ना। मेरे पास थे। अब क्या कर रहे हो, योग में बैठे हो, कौन आया कौन गया, योग कर रहे हो कि इधर उधर देख रहे हो।
तब का स्थित प्रज्ञ का स्थिर बैठो, 10-15 मिनट आराम से बैठो, ये अपने आप से बात करते रहो, नहीं तो दूसरा आएगा, है ना। कोई भी देहधारी कुछ भी याद नहीं आएगा, देखना आज करके देखना। बात करना छोड़ना नहीं, यहां से परम धाम तक बात करते रहो। किससे? इनसे नहीं, बुद्धि से, बाप से नहीं, बाप के पास जाना है, अपने बुद्धि से अपने आप से बात करो। मैं कौन, याद रखना, तुरंत बुद्धि जवाब देने के बाद आगे जाओ। मेरा रूप पूछना, फिर मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, फिर मैं कहां से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? पूछ लो, बुद्धि जवाब देता, हाँ अब भी बताया था, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। अभी इसके ऊपर 1 घंटा बात कर सकते हो। बाबा आप कहते हो किसी का हाथ का नहीं खाओ, आप कहते हो आत्मा देखो, आप कहते हो गलत विचार नहीं करो, सब बातें प्रश्न बाबा से पवित्रता के ऊपर। ये पवित्रता के आग जलाए आपने, ये योग अग्नि, ये अपवित्रता को भस्म करती है। कम से कम 15 मिनट, 1 घंटा अगर ओनली पवित्रता के ऊपर बात करते हो, बाबा ने बहुत सारे बताया पवित्रता के लिए, है ना, उस सब बात करो। बाबा आप कहते हो दिखाई नहीं दे रहा कुछ, आप कहते हो किसी का हाथ का नहीं खाओ, तो कौन खिलाएगा? कौन पवित्र है? अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना भी पाप, महापाप है, कौन खिलाएगा? पूछो, हर चीज पूछो। आप कहते हो आत्मा देखो, किसी को देख के गलत विचार नहीं आना चाहिए, बाबा आता है क्या करो? सब जवाब देगा, सब सिखाने आया है, ज्ञान भी देता है, शक्ति भी देता है, उससे बात करो 1 घंटा। ये योग अग्नि, ये पवित्रता के अग्नि अपवित्रता को भस्म करती है। ऐसे शांति चाहिए, शांति के ऊपर बात करो। बाबा कैसे शांत रहो? आप तो परम धाम में हो, आप इधर आओ, शांति पता चलेगा आपको कैसा है। आप ऊपर बैठ के कहते हो शांत रहो, हाँ इधर आओ, कैसे शांति है? एक एक शक्ति पर अगर 5-5 मिनट 10-10 मिनट करते हो, दूसरा कोई विचार। ये है डायलॉग, अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप था। एक ही मन चलता है तो बुद्धि के अंदर दूसरे विचार आते हैं, खाली है तो मन और बुद्धि अपने आप से बात करो। और बाबा से बात करें, बाबा से, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, ये नहीं, सर्वशक्तियों पर चिंतन करो, उसका सर्वशक्तिवान है। समझ में आया? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि इधर उधर देखेंगे? हाँ देखो, तपस्या करने आए हो तो मधुबन का इधर ही बाबा बैठता था शुरू में, और इधर ही मधुबन में भी बाबा, हिस्ट्री हॉल के बाद बाबा इधर आता था। कितने साल भट्टी तपस्या यहाँ हुई। आप भी ऐसे कुछ लेने आए हो, कुछ देने आए हो? हाँ, देना भी है, लेना भी है। लेना उधर से, और तपस्या यहाँ वातावरण फैलाओ। एक को भी इधर उधर के विचार आया तो गलत वाइब्रेशन फैलाया, है ना, विचार का आवाज तो जाएगा ना। तो शक्ति का चिंतन करो। 8 शक्ति याद रखो। शिव बाबा पवित्रता का सागर। पहले आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन, और कुछ नहीं। वो छोड़कर दुनिया का चिंतन चलता है, अपनी बीमारी का चिंतन चलता है, दुखों का चिंतन चलता है। कारण ये ज्ञान न होने के कारण। तब का मन और बुद्धि को आप चलाओ, नहीं तो वो आपको चलाएंगे। कर सकते हो ऐसा? ठीक है, आधा घंटा योग करें। मेरे ख्याल से लाल लाइट जलाएंगे तो दिखाई नहीं देगा किसको नींद आया, सफ़ेद लाइट में दिखाई देता है। हाँ, वो लाल लाइट में दिखाई नहीं देता है। हाँ